नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित बैंक की। वो बैंक है यस बैंक। दोस्तों आज के दिन हमें यस बैंक में 10% की तेज़ी दिखाई दी है। तो हम जानेंगे कि इस तेज़ी की वजह क्या है, साथ ही साथ किस न्यूज़ डेवलपमेंट्स के चलते इस तरह की तेज़ी हमें दिखाई दी है और ये तेज़ी आगे बनी रहेगी या बस ये एक बार का वन टाइम शॉट था यस बैंक का जो 10% का हो गया, कल से वापस लोअर सर्किट या गिरावट का सिलसिला चालू होगा। आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आगे के समय में हमारी यस बैंक पर क्या रणनीति हो। तो दोस्तों फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये न्यूज़ आ गई है, इस पर भी हम विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यस बैंक ने फंड रेज करने का प्लान करा है। अब ये फंड रेजिंग ये इंडियन और फॉरेन दोनों करेंसीज में कर सकते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे, डेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। यानी ये जो नई फंड रेजिंग ये करने जा रहे हैं इक्विटी के थ्रू नहीं है, ये डेट सिक्योरिटी के थ्रू ये फंड रेजिंग होगी। पिछले साल भी 15,000 करोड़ की इन्होंने फंड रेजिंग करी थी जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर और अदर इंस्ट्रूमेंट शामिल थे। तो उसी तरह की फंड रेजिंग इस साल भी इनका करने का प्लान है और इसी फंड रेजिंग की न्यूज़ के चलते आज स्टॉक में हमें इस प्रकार का मोमेंटम दिखाई दिया है। और आगे चलकर और डिटेल में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे कि डायरेक्टर्स ने यस बैंक में मीटिंग हेल्ड करी थी 10 जून को। तो वो मीटिंग में इन्होंने ये कंसिडर करा है कि ये शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे बोरोइंग करने के लिए और रेजिंग फंड के लिए, फंड रेज करने के लिए और बोरो करने के लिए नया अमाउंट शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे और बोर्ड ने अपना ये प्रपोजल शेयर होल्डर के लिए रख लिया है। अब ये फंड रेजिंग किन किन तरह से होगी और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बॉन्ड्स और मीडियम टर्म नोट, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड रेजिंग हो सकती है। लेकिन ये 3 इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी नहीं कि इन तीनों तरीके से ही फंड रेजिंग हो, ये इन तरह से हो सकती है और साथ ही साथ और कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर डेट सिक्योरिटीज़ रेस कर सकते हैं तो वो इस तरह का प्लान करेंगे। तो दोस्तों जब भी फंड रेजिंग का प्लान यस बैंक की तरफ से आता है, अब नए फंड से ये लोग रेस करेंगे, फंड आएंगे तो उसके लोन के फॉर्म में ये लोग दे पाएंगे। अब लोन के फॉर्म में जब ये देंगे तो लोन से इन्हें इंटरेस्ट इनकम होगी, तो ये जो फंड रेस करेंगे उसका खर्चा कम होगा बजाय कि जो इनकम होगी वो ज़्यादा होगी। तो इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट बैंक को होने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग जो उनका कासा रेशो है और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो टोटल अमाउंट है उससे तो जो लोन दे रहे हैं उससे भी कमाई होगी, साथ ही साथ ये फंड रेजिंग के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम बैंक को होने वाली है। तो ये प्लान शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा लगा है और इसी कारण आज मार्केट में शेयर ने 10% का जंप दिखाया है। अब दोस्तों देखना है कि फंड रेजिंग कितने अमाउंट की होगी, क्योंकि अमाउंट का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अभी जो रेगुलेटरी फाइलिंग हुई है उसमें अभी किसी प्रकार का अमाउंट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है बोर्ड ने। तो अमाउंट थोड़े समय बाद जब ये शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी तब हमें दिखाई पड़ेगा कि कितने अमाउंट की ये फंड रेजिंग होने वाली है और नया कितना फंड कंपनी के पास आने वाला है। तो ये खबर थी दोस्तों, इसी खबर के चलते आज स्टॉक ने 10% की जंप दिखाई है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट खबर थी, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए फ़ंड का आना ही बहुत ज़रूरी होता है। वो एक तरह से उनकी ब्लड लाइन होती है, जितना ज़्यादा फंड होगा उतना ज़्यादा वो लोन दे पाएंगे, उस फंड का यूज़ करके और इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो यस बैंक के साथ ही वही हुआ है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कि यस बैंक का अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और चार्ट पर यस बैंक की क्या पोजीशंस दिख रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यस बैंक का प्राइस आपके सामने आ गया है। यस बैंक अभी 15 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आज इसने 9.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई है लगभग अपर सर्किट पर, और 1 रुपये 30 पैसे आज ये चढ़ा है। अगर इसका हम 52 वीक लो देखें तो 11 रुपये दिखाई देता है और 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 32 रुपये दिखाई देता है। अब दोस्तों जल्दी से हम इसके चार्ट्स पर चल लेते हैं और शेयर की पोजीशन देखते हैं। अब दोस्तों आपके सामने यस बैंक का चार्ट आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है यस बैंक का और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न यस बैंक के लिए बन रहा था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ बताई थी। तो इस ट्रायंगल पैटर्न से यस बैंक अगर जब भी ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को यस बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया और देखिए कितनी बड़ी थिक ग्रीन कैंडल बनाई है। अब इस ग्रीन कैंडल्स के कारण जो पुराने रेजिस्टेंस थे जो 14 रुपये के आसपास दिखाई दे रहे थे उसको तो सीधे बैंक ने तोड़ दिया है और सीधे उससे जंप करके अपने अगले रेजिस्टेंस 15 रुपये पर चला गया है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यस बैंक का लोअर एंड पर अगर हम बात करेंगे तो लोअर एंड पर यस बैंक 12 से 13 रुपये पर चलता है और 12 से 13 की रेंज में ही घूमता रहता है। और अगर हायर एंड की बात करें
तो यस बैंक 17 से 19 रुपए की रेंज में ट्रेड करता है और इसी रेंज के आसपास घूमता रहता है। तब अगला टारगेट दोस्तों 15 को क्रॉस करने के बाद इसका 17 से 19 की रेंज में होगा। 17 से 19 की रेंज बहुत क्रूशियल होगी दोस्तों, क्योंकि उसे क्रॉस करना बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। हम चार्ट को और थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी है। अब इन लाइंस को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था और शेयर ने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर इस पैटर्न को ब्रेक करा है और जो 14 रुपये के रेजिस्टेंस थे उसे भी इसे क्रॉस कर दिया है। अब अगला जो इसका रेजिस्टेंस है 15 रुपये का, यहाँ पर आकर रुक चुका है। अगर यस बैंक 15 को क्रॉस कर देता है तो सीधे अगला ये जो चाल रहेगी 17 रुपये के आसपास जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 17 पे कई बार आकर वापस इसने रिजेक्शन दिखाया है। तो ये 17 रुपये काफ़ी क्रूशियल होंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 17 से 19 की जो रेंज है ये शेयर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रेंज होती है। यहाँ पर शेयर आ तो जाता है लेकिन आसपास घूमना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अभी 15 रुपये से अगर फर्दर इसमें तेज़ी बनती है तो 15 रुपये से चलते चलते 17 रुपये पर तो बहुत इजीली चला जाएगा। 17 के बाद हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिले। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे और चार्ट को और छोटा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे इसने 17 को अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जो एक ये पुराना रेजिस्टेंस है यहाँ पर आके 18 रुपये 55 पैसे के आसपास रुक जाएगा। अब ये 18.55 के बाद अगर क्रॉस करता है तो ये 19 रुपये है। तो ये जो पर्टिकुलर रेंज है दोस्तों, ये रेंज में आकर फंस जाएगा। लेकिन अभी यहाँ से अगर इस शेयर को ऊपर चलना है तो 17 रुपये तक का रास्ता काफ़ी खुला है और 17 रुपये तक ये शेयर आ सकता है। अब अगर फंड रेजिंग की जो खबर आई है दोस्तों, फंड रेजिंग की खबर अगर काफ़ी अच्छी निकलती है और फंड अगर काफ़ी एटलीस्ट 10-1 हज़ार करोड़ से ऊपर का कुछ इन्होंने फंड रेजिंग प्लान करी होती है तो वो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी लगेगी और वो शेयर को और फर्दर आगे ले जाएगी। तो फंड रेजिंग को हमें देखना है कि ये अमाउंट कितना होता है और किस वे के थ्रू करते हैं। अगर ये मार्केट को पसंद आता है तो शेयर और फर्दर जा सकता है। ये इसके लिए सर्किट मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 17 से 19 तो काफ़ी जल्दी चला जाएगा। पर यह है कि आगे ये खबर मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हमने देखा है कि यस बैंक या इस तरह के छोटे शेयरों में एकदम तेज़ी तो बहुत तेज़ी से आ जाती है, उसी तेज़ी से ये नीचे आना भी शुरू कर देता है अगर खबर में वाकई में दम नहीं होता है तो यही बात है दोस्तों। और ये 15 रुपये तक तो आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 से ऊपर जाना है इसे तो खबर भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ मार्केट का भी सपोर्ट इसे मिलना चाहिए। तो ये तो दोस्तों हमने ऊपर जाने की बात करी। अब इन केस गलती से शेयर नीचे आता है, अगर शेयर गिरावट दिखाना शुरू करता है तो ये 14 रुपये के आसपास टिकेगा, क्योंकि ये जो पुराने इसके रेजिस्टेंस थे अब ये सपोर्ट का काम करेंगे इसी शेयर के लिए। तो अगर शेयर नीचे आता है और अगर आप शेयर में बाइंग करना चाहते हैं और एक शॉर्ट टर्म का स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो 14 रुपये पर बाय कर सकते हैं। फिर 14 रुपये से जो आपको वापस 15 के आसपास मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा, फिर 16-17 के आसपास अगर खबर अच्छी निकल जाती है तो आपको बहुत जल्दी 10-20% का तेज़ी तो यूं ही देखने को मिलेगी। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो दोस्तों 15 रुपये का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, 14 का लेवल भी काफ़ी अच्छा है और कल परसों जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों वहाँ पर भी आप लेते हैं तो वहाँ का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 13 से 15, 14, 16 की रेंज काफ़ी अच्छी है शेयर के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर के लेवल मुझे 30-40 रुपये के आसपास तो दिखाई पड़ते ही है। बट दोस्तों वो लॉन्ग टर्म की बात है, कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों अभी वो चीज़ों के लिए आपको वेट करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी रेट पर कर सकते हैं, अभी का रेट भी काफ़ी अच्छा है। और शॉर्ट टर्म के लिए आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी गिरावट का इंतज़ार करिए। गिरावट अगर होती है 14 के आसपास आपको यहाँ पर शेयर मिलता है तो यहाँ पर आप बाइंग करिए और आपको बहुत जल्दी 17 तक के और 17 से ऊपर तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे जिस प्रकार की फंड रेजिंग की खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड की सलाह रहेगी दोस्तों, और अभी इसी रेट पर भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म के लिए आप 15 पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी लीजिए, यहाँ पर एक स्मॉल क्वांटिटी लीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत तेज़ी से ऊपर गया तो नीचे भी आ जाए, कुछ रिट्रेसमेंट दिखाए। फिर थोड़ी बहुत क्वांटिटी लीजिए, अगर कभी नीचे आता है सपोज तो वहाँ आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और जब आप वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। और 17 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 17 से 19 की जो रेंज है इसकी, इस पर ध्यान रखिएगा। फंड रेजिंग की खबर काफ़ी अच्छी आती है तो ये तो रेंज बहुत जल्दी तोड़ देगा ये, और काफ़ी जल्दी ऊपर आपको दिखाई देगा। दोस्तों अगर हम शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो आज अगर हम शेयर की डिलीवरी के बेसिस पर देखें तो आज टोटल 56 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 56 करोड़ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है आज, और इसमें डिलीवरी क्वांटिटी 17 करोड़ के आसपास थी।
तो हमारा आज का डिलीवरी परसेंटेज 30% के आसपास दिखाई देता है। 30% दोस्तों अच्छा डिलीवरी परसेंट होता है। जो भी शेयर 20 से 25% से ऊपर ये डिलीवरी परसेंटेज दिखाता है वो हमारे लिए अच्छा होता है और उसमें ये माना जाता है कि डिलीवरी उठाई जा रही है इन्वेस्टर्स के द्वारा और लंबे समय के लिए इसे होल्ड किया जा रहा है। तो डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है और 56 करोड़ की क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है। ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है दोस्तों, हेवी वॉल्यूम हुआ है। इसका मतलब शेयर में कुछ पक रहा है जो हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यस बैंक एक रिस्की स्टॉक है। आप इसे HDFC के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अपनी उतनी ही पूंजी लगाइएगा जितने का आप रिस्क मैनेज कर सकें। आप अननेसेसरी रिस्क लेकर ज़्यादा हेवी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आप जितना रिस्क ले सकते हैं, जितने का लॉस झेल सकते हैं, सिर्फ उतना ही यस बैंक में लगाइएगा, क्योंकि नो डाउट इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और दोस्तों गिरता है तो लॉस भी ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट के साथ साथ आप लॉस को भी मैनेज करके चलिए और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों यस बैंक काफ़ी अच्छा शेयर है, बहुत बेहतरीन शेयर है और यह आगे आने वाले समय में आपको रिटर्न देगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंटली वेट करना होगा। जैसे ITC में वेट कर रहे हैं वैसा यस बैंक में भी वेट करना ही होगा, उसका और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं तो वो तो मैंने आपको रेंज बताई दी है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको अभी जो 15 रुपये के आसपास चल रहा है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर लीजिए 15 पर, और जब ये 14 पर आता है या नीचे गिरने की कोशिश करता है तब आप क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स पे आप क्वांटिटी ऐड करिए। फंड रेजिंग की खबर अच्छी आती है तो आपको 17 से 19 की रेंज तो बहुत इजीली दिखाई पड़ेगी और इसमें अगर वाकई में दम होता है खबर में तो ये रेंज भी टूट सकती है। तो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था यस बैंक पर डिस्कशन। कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस फ्यूचर में देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।